हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। बच्चों, आपने सूरदास जी का परिचय और उनका पद पढ़ा। आइए उसी पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उत्तर है, आइए समझिए। आपका पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न और ये उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप में है, ठीक है? तो ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है, जागिए ब्रजराज कुंवर शीर्षक पद के रचयिता कौन है? उत्तर होगा सूरदास जी। आप लोगों को पता ही है, फिर भी रिवीजन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म हुआ था बच्चों सीही नामक ग्राम, दिल्ली में। कहाँ? सीही नामक ग्राम, दिल्ली में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी। सूरदास का निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी। कब? 1583 ईस्वी। नेक्स्ट है, सूरदास का निवास स्थान कहाँ कहाँ था? यानी जन्म तो हुआ था सीही नामक ग्राम में, लेकिन निवास स्थान यानी वो रहते कहाँ कहाँ थे? तो गौघाट, वृंदावन एवं पारसौली में। यानी गौघाट, वृंदावन और पारसौली जो है उनका निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस चीज का विशद ज्ञान था? तो संगीत और काव्य रचना का इनको क्या था बच्चों? विशद ज्ञान था। नेक्स्ट, सूरदास की रुचि किसमें थी? पर्यटन यानी घूमने फिरने में, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में। इनकी के दीक्षा गुरु कौन थे? तो दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे बच्चों? महाप्रभु वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, सूरदास किस स्वभाव के विरक्त महात्मा थे? अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की विशेषता क्या थी? ध्यान से समझिए बच्चों, उनकी विशेषता क्या थी? जन्मांध यानी जन्म से क्या थे बच्चों? अंधे थे। मृदुल यानी कोमल विचार के व्यक्ति थे। विनम्र एवं भावुक स्वभाव के थे। भावुक मतलब समझते हैं ना आप लोग? जैसे कोई किसी बात में इमोशनल हो जाना, तो भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो सूरसागर के रचयिता पता ही है बच्चों, सूरदास जी। सूरदास श्री कृष्ण के किस रूप के उपासक थे? तो बाल रूप के। और इनके रचना में तो वात्सल्य रस जो है बच्चों भर भर के पढ़ने को प्राप्त होती है ना? वात्सल्य रस, क्योंकि वो जो है सूरदास जी बाल स्वरूप के उपासक थे। उनको बाल स्वरूप जो है काफी प्रिय थी, तो इसलिए उनके रचना में बच्चों अत्यधिक वात्सल्य रस जो है मिलता है। यानी वात्सल्य रस किसी भी कवि ने आज तक इतने अच्छे ढंग से जो है प्रस्तुत नहीं किया है, और इतना तो मिलता ही नहीं है बच्चों जितना कि सूरदास जी के पद में आपको प्राप्त होता है। तो वात्सल्य रस के सम्राट जो है सूरदास जी को ही कहा जाता है बच्चों। तो इसलिए जो है सूरदास जी श्री कृष्ण के किस के उपासक थे बच्चों? तो बाल रूप के। आगे है, सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद किसको जगाने से संबंधित है? तो श्री कृष्ण को जगाने से संबंधित है। नेक्स्ट है, सूरदास के विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार क्या है? तो सूरसागर, क्योंकि सूरसागर से ही बच्चों इनको जो है विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। यानी विश्व में ये जो प्रसिद्ध हुए तो सूरसागर के रचना के कारण ही। नेक्स्ट है, सूरदास किस भाषा में रचना करते थे? तो पता ही है आप लोगों को, ब्रज भाषा में रचना करते थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो बच्चों वात्सल्य रस की जो है रचना जो है व्यंजना हुई है। नेक्स्ट, सूरदास किस भाषा के महान कवि माने जाते थे? तो ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते थे। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सॉरी, मैंने आपको बताया था कि जो है आपको भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा से तात्पर्य जिसका कोई आकार नहीं हो, हाँ, जो निराकार हो, वो होता है निर्गुण भक्ति धारा। यानी कोई आकार नहीं हो, उसकी पूजा की जाए हृदय में रख के, वो निर्गुण भक्ति धारा। और स्वगुण, जिसका कोई आकार हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति की फोटो की पूजा करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे भगवान होंगे और उनके स्वरूप को देखकर आनंदित होकर पूछते हैं, तो ये हुआ सगुण भक्ति धारा। तो बच्चों सूरदास जो है सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास किसके भक्त माने जाते हैं? कृष्ण भक्त माने जाते थे। अगला है, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो पता ही है बच्चों कि साहित्य लहरी के रचनाकार है सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है, पाठ में सूरदास द्वारा रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो दोनों पद जो है सूरसागर से लिया गया है। राधा रसकेली के रचयिता कौन है? सूरदास जी। सूर के प्रथम पद में किसको जगाने की कोशिश की जा रही है? श्री कृष्ण जी को।
प्रातःकालीन प्रकाश का स्पर्श पाते ही कौन खिल जाते हैं? कमल के पुष्प खिल जाते हैं बच्चों। और कौन से पुष्प सूर्य प्रकाश पाते ही मुरझाने लगते हैं? तो कुमुद के पुष्प। बच्चों कमल जो बड़ी प्रजाति के जो पुष्प होते हैं, जो बड़ा सा होता है, वो सूर्य की किरणें पड़ते ही खिल उठती है। लेकिन कुमुदनी उसी के जाति के कमल के जाति के जो है छोटे छोटे फूल होते हैं, जो आप लोग देखते होंगे तालाब में जो है या पानी जहाँ पे हो वहाँ पे उजला उजला जो है निकलता है, वो होता है कुमुदनी। यानी उस पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो क्या हो जाती है? मुरझाने लगती है। और शाम के टाइम में जो है, शाम के समय में, संध्या के समय में वह जो है एकदम खिल जाती है। तो यहाँ पे प्रातःकालीन प्रकाश को पाते ही कमल पुष्प क्या हो जाते थे? खिल जाते हैं। और कुमुद का जो पुष्प है प्रकाश पाते ही क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लताओं को भूलकर फूलों की ओर दौड़ पड़ते हैं? भ्रमर। यानी सवेरा होती है तो भ्रमर क्या होता है बच्चों? सवेरा होते ही वह जो है फूलों की ओर दौड़ पड़ते हैं। पाठ के आधार पर कौन सा पक्षी सवेरा होने का संदेश देती है? ठीक है, तो तमचूर। तमचूर यानी मुर्गे। देखते होंगे कि 4-3-4 बजते ही जो है मुर्गे क्या करने लगते हैं? बांग देने लगते हैं। तो सूरदास जी ने कविता में मुर्गा का ही जो है क्या किया है? चर्चा किया है कि पाठ के आधार पर जो है सवेरा होने का संदेश जो है मुर्गे देते हैं। गाय सवेरा होने पर बाड़ी की ओर किसके लिए दौड़ पड़ती है बच्चों? बछड़ों के ओर, यानी बछड़ों के लिए दौड़ पड़ती है। किसके आते ही चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगता है? तो क्या होगा बच्चों? सूर्य। और क्यों मंद पड़ता है ये तो पता ही है बच्चों, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी होती नहीं, सूर्य के रोशनी के कारण ही वह क्या होता है? चमकता है। और जब सूर्य की रोशनी निकलेगी तो उसकी क्या मजाल, उसकी क्या औकात है कि उसके सामने टिक सके? वो क्या हो जाती है बच्चों? मंद पड़ जाती है। अगला है, सूर सारावली के रचनाकार कौन है? तो सूर सारावली के रचनाकार सूरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय भक्ति वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार के ये 3 प्रधानता किनके काव्यों में पाई जाती है? तो बच्चों ये 3 प्रधानता जो है सूरदास जी के काव्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, किसके काव्य में श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरा अवस्था का वर्णन होता है? तो सूरदास जी का ही पद होता है बच्चों, जिसमें जो है श्री कृष्ण के जन्म से लेकर शैशव और शैशव से लेकर किशोरा अवस्था तक का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के भोजन करने का वर्णन किस पद में किया गया है? तो ये भोजन जो है, भोजन का वर्णन किया गया है बच्चों दूसरे पद में। नेक्स्ट है, पद के आधार पर किसके गोद में श्री कृष्ण खा रहे हैं? तो वो बाबा नंद के गोद में बैठकर क्या कर रहे होते हैं बच्चों? खा रहे होते हैं। अगला है, नंद के गोद में श्री कृष्ण को खाते देखकर कौन धन्य हो रही हैं? माता यशोदा धन्य हो रही होती है। श्री कृष्ण क्या करते हुए भोजन करते हैं? क्रीड़ा, यानी वो खेलते कूदते हुए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। एकदम मस्ती में जो है वो भोजन करते हैं। सूर के पदानुसार श्री कृष्ण को क्या खाने में रुचि है? तो बच्चों पता ही होगा आप लोगों को, दही, मिश्री और मक्खन। देखते होंगे आप लोगों ने पढ़ा था कि दही, मिश्री और मक्खन, बहुत सारे पकवान व्यंजन उनके सामने होता है, लेकिन वो दही, मिश्री और मक्खन को क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं और सभी को मिला कर के जो है वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो उनकी रुचि जो है ये दही, मिश्री और मक्खन में होती है। अगला है, भोजन के अनगिनत प्रकार में क्या क्या महत्वपूर्ण है? बेसन के बड़े, यानी उसमें तो बहुत ज्यादा पकवान था, व्यंजन थे, लेकिन उसमें बेसन के बड़े जो है महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है, श्री कृष्ण किसको खिलाने की कोशिश करते हैं? कृष्ण जी बच्चों बाबा नंद को खिलाने की कोशिश। नेक्स्ट है, सूरदास किस क्षण का वर्णन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं? तो जब श्री कृष्ण नंद को खिलाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि, और जो नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए कि जब बाबा नंद, श्री कृष्ण जी जब खुद खा लेते हैं तो खाने के बाद वो बाबा नंद को खिलाने की कोशिश करते हैं और नंद को खिलाते हैं। तो ये दृश्य माता यशोदा भी देख रही होती है। ये दृश्य इतना मतलब हृदय को आनंदित कर देने वाला होता है, प्रफुल्लित कर देने वाला होता है कि पूछिए ही मत बच्चों। मतलब सूरदास जी कह रहे हैं पद के माध्यम से कि हम किन शब्दों में, किस तरह से हम जो है इनकी वर्णन करें, मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं।
लगता है कि हम असमर्थ जो है, इस क्षण की, इस पल की जो है वर्णन करने में हम क्या है, असमर्थ है। इसलिए जब नंद को खिला रहे होते हैं तो वह जो है यानी सूरदास जी खुद को असमर्थ महसूस करते हैं। इस स्वभाव के अनुरूप कृष्ण न केवल खाते हैं बल्कि बाबा नंद को भी खिलाने की कोशिश करते हैं। तो बाल स्वभाव के कारण बच्चों आप लोग देखते होंगे कि घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आप जो उनको खिलाएंगे तो देखते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि वो भी आपको खिलाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये स्वभाव बाल स्वभाव का ही होता है। हाँ, तो बाल स्वभाव के कारण ही ऐसा। भोजन कराने के बाद बाबा नंद श्री कृष्ण को क्या करवाते हैं बच्चों, आचमन करवाते हैं, हाथ मुख धुलाते हैं। श्री कृष्ण के जूठन को सूरदास क्या मानते हैं, श्री कृष्ण के जूठन को सूरदास जी क्या मानते हैं बच्चों, दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि वो भगवान का क्या होता है, प्रसाद होता है। उन्हें लगता है कि काश वो जूठन मुझे मिल जाता तो मैं खाकर क्या हो जाता, तर जाता। तो उनके लिए वो क्या होता है, दुर्लभ होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को लोग सम्मान में क्या कहकर पुकारते हैं, तो सूरदास जी को भक्त शिरोमणि कहकर पुकारते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, सूरदास किसके जूठन को पाने के अभिलाषी होते हैं, तो उत्तर होगा श्री कृष्ण के। बच्चों अभी आप लोग जो भी देख रहे हैं प्रश्न उत्तर अगर अच्छे से समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइए, कहीं कोई परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर अगले दिन, तब तक के लिए।